अपने अंदर एक इतिहास समेटे संस्कृत महाविद्यालय सुंदरनगर 13 दिसंबर यानी आज 100 वर्ष का हो गया है। इन 100 वर्षों में संस्कृत कॉलेज ने प्रदेश को कई विद्वान दिए हैं, लेकिन इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि 1923 से संस्कृत महाविद्यालय के नाम से अपना सफर शुरू करने वाला यह महाविद्यालय इन 100 वर्षों की लंबी अवधि के बावजूद भी विश्वविद्यालय नहीं बन पाया है। संस्कृत महाविद्यालय का अभी तक अपना भवन भी निर्मित नहीं हो पाया है। इससे यहाँ विद्यार्थियों को खुले आसमान के नीचे कक्षाएं लगानी पड़ती हैं और परीक्षाएं देने को मजबूर होना पड़ता है। कॉलेज में आलम यह है कि लगभग 1000 विद्यार्थियों पर मात्र 7 अध्यापक सेवाएं दे रहे हैं। अंग्रेजी शासनकाल में 1923 में सुकेत रियासत वर्तमान सुंदरनगर के राजा लक्ष्मण सेन ने भारतीय संस्कृति के संरक्षण के भाव से इस कॉलेज की स्थापना की थी। 1947 से पूर्व ये पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर से संबद्ध था। यहाँ पर प्राज्ञ, विशारद, शास्त्री और आचार्य की कक्षाएं संचालित होती हैं। 1971 में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला की स्थापना के बाद ये वहाँ पर संबद्ध हो गया। वर्तमान में यह महाविद्यालय सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी से जुड़ा हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम जैस्मिन है। मैं किन्नौर जिले से यहाँ पर पढ़ने के लिए आई हूँ। मेरे जैसे यहाँ पे कई सारी छात्राएं पढ़ने के लिए आई है, यह सोचकर कि ये हिमाचल प्रदेश का सबसे अच्छा और सबसे पुराना महाविद्यालय है। परंतु यहाँ पर आने के बाद हमें पता चला कि यहाँ की स्थिति बहुत ही ख़राब है, क्योंकि यहाँ पे भवन मतलब कमरे जो है वो भी बहुत कम है और यहाँ पे हमारे अध्यापक वर्गों की भी बहुत कमी है, स्टाफ बहुत कम है। इस वजह से हमारी पढ़ाई ठीक से हो नहीं पाती। जगह इतने कम है कि अगर हम यहाँ पर सेक्शन बनाए हैं उसमें भी हमारे को बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इतने टाइट से बिठाया जाता है, आधे बच्चों को तो दरवाजे के पास बिठाया जाता है और एग्ज़ाम देते टाइम भी आधे छत पर बैठे हैं, आधे स्टेज पर बैठे हैं और इसके लिए भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है हम सबको। इतने दूर से हम यहाँ पे पढ़ने आते हैं क्योंकि हमारे वहाँ पर उतनी सुविधा नहीं होती है। हम यहाँ यह सोच कर आते हैं कि यहाँ पर हमें बहुत अच्छा हमें सब कुछ मिलेगा, परंतु यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी यही मांग रहेगी कि यहाँ पर जो स्टाफ है उनको बढ़ाया जाए, अच्छे अच्छे टीचर्स लाए जाए और जो हमारा ये भवन है इसे भी थोड़ा बड़ा बनाया जाए, कमरे और बनाए जाए और ग्राउंड बनाया जाए। ग्राउंड। नमस्कार, मैं भगत राम शास्त्री तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। मैं राजकीय संस्कृत महाविद्यालय सुंदरनगर की कुछ एक समस्याओं को आपके सामने लाना चाहूँगा। जैसे कि हमारे महाविद्यालय में भवन की बहुत बड़ी समस्या है। जिस यहाँ पे 1000 से अधिक छात्र छात्राएँ हैं, तो उन्हें बैठने में अभी हाल ही में यहाँ पे हाउस टेस्ट हुए जिनमें छात्र छात्राओं को बैठने की बहुत सारी समस्याएं हुई, जिससे ऐसे कि बारिश के दिनों में उन्हें स्टेज पर बिठाया गया ठंडे में और भवन ना होने के कारण ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं, जिससे कि यहाँ का छात्र तथा यहाँ के स्टाफ की कमी की वजह से भी छात्रों को बहुत सारी समस्याएं हो रही है। तो इन समस्याओं को मैं सरकार तक ले जाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। मेरा नाम पल्लवी है और मैं इसी महाविद्यालय में शास्त्री अंतिम वर्ष की छात्रा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे कॉलेज को जो है यहाँ पर 100 वर्ष हो गए हैं इस कॉलेज को बने हुए, और हम अभी शताब्दी का जो फंक्शन यहाँ पर मना रहे हैं। तो इस कॉलेज में 1000 के आसपास जो है छात्रों की संख्या है और हमें उसके लिए मतलब यहाँ पर ना तो भवन है, यहाँ पर कमरों की बहुत कमी है, जिसके कारण बच्चों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। परीक्षाएं हमें जो है बाहर बैठकर देनी पड़ती है और जिससे बच्चों को बहुत दिक्कत आती है परीक्षाएं देने में भी। और यहाँ पर स्टाफ की भी बहुत कमी है, जिसकी वजह से जो है बच्चों की पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पाती है। और हम शिक्षा मंत्री से यही मांग करते हैं कि एक तो यहाँ पर भवन बनाया जाए जल्द से जल्द और टीचर्स की स्टाफ को भी यहाँ पर पूरा किया जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई जो है अच्छे तरीके से हो। इस महाविद्यालय की स्थापना वर्ष 1923 में हुई थी और आज 2023 में इसका जो शताब्दी कार्यक्रम है और शताब्दी समारोह है मनाया जा रहा है। और मैं इस महाविद्यालय का शास्त्री प्रथम वर्ष का छात्र हूँ और मेरा नाम परीक्षित शर्मा है। 100 वर्षों में कॉलेज की एक बिल्डिंग नहीं बन पाई तो क्या करेंगे आप? जी, सर्वप्रथम तो सभी महाविद्यालयों का अपना एक भवन होता है, परंतु इस महाविद्यालय को उत्तर भारत का सबसे पुराना महाविद्यालय माना जाता है, जिसकी स्थापना वर्ष 1923 में हुई थी। और यहाँ से विभिन्न विद्वान जो उत्तीर्ण हुए हैं, परंतु इस महाविद्यालय की जो एक मुख्य समस्या है वह है भवन निर्माण। 100 वर्ष पूरे होने के पश्चात भी इस महाविद्यालय के पास एक अपना भवन नहीं है, यह एक बड़ी समस्या है। तो मैं
माननीय शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी से चाहूँगा कि वे इस महाविद्यालय के लिए एक भवन निर्माण का जो कार्य करें, और इसके लिए मैं उनका सदा आभारी रहूँगा और एक महाविद्यालय के छात्र होने के नाते। जी, इसमें जो है बहुत ज़्यादा हमारे कॉलेज की स्ट्रेंथ भी है, और जो बहुत ही कम जो हमारे टीचर्स हैं ये अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो क्लास की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और कक्ष भी छोटे हैं, और हमें बहुत बार कक्षाएं बाहर लगानी पड़ती है, और जिस कारण बाहर की जो आवाज़ें इत्यादि से भी हमें सुनाई नहीं देता है। पीछे अगर बैठते हैं, कई बार हम आगे भी बैठते हैं तो तब तो सुनाई देता है, जब हम पीछे बैठते हैं तब सुनाई नहीं देता, क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। तो हमें जैसे यहाँ पर अध्यापकों का अभाव है, तो शिक्षा मंत्री जी से तो यही हमारी जो मेरी भी और मेरे सभी सहपाठियों की, पूरे महाविद्यालय के छात्रों की यही मांग रहेगी कि इस महाविद्यालय के लिए अध्यापकों की जो एक पूरी पूर्ति की जाए, जिससे कि हम सभी बच्चों को लाभ हो सके। यह मेरी प्रार्थना भी है और गुजारिश भी है। अभी वर्तमान काल में हिमाचल में 8 राजकीय संस्कृत महाविद्यालय हैं। उन सभी में से इस समय इस महाविद्यालय में छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और छात्रों की संख्या अधिक होने के साथ इस महाविद्यालय में पढ़ने वाला जो छात्र है वो इस देवभाषा संस्कृत के विकास और इसके प्रसार में वो किसी न किसी रूप से वो अवश्य योगदान दे रहा है, जो कि स्वतः ही इस महाविद्यालय की संख्या को दर्शाता है। राजकीय संस्कृत महाविद्यालय सुंदरनगर ने अपने 100 वर्ष का जो कार्यकाल है वो अभी पूरा किया है, और इस 100 वर्ष के कार्यकाल में इस महाविद्यालय ने बहुत सारी ऐसी विभूतियाँ समाज को दी हैं, जिन्होंने समाज में अपनी सेवा के द्वारा इस महाविद्यालय के नाम को रोशन किया है। उसमें से चाहे भारतीय प्रशासनिक सेवा हो, चाहे हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा की बात हो, चाहे पुलिस सेवा की बात हो, तो इन सभी इनमें भी हमारे महाविद्यालय के द्वारा पढ़े हुए जो छात्र हैं यहाँ से इसमें सेवाएं दे चुके हैं और दे रहे हैं। वर्तमान में महाविद्यालय में छात्रों की संख्या 967 है। अगर महाविद्यालय की आवश्यकताओं के बारे में बात की जाए तो वर्तमान में सबसे अधिक आवश्यकता जो है वो भवन की है कि 2011 में इस महाविद्यालय को भूमि देने के लिए जो प्रक्रिया शुरू की गई थी, उसमें कुछ FCA का क्लॉज लगने के कारण उसमें देरी हुई। अभी वर्तमान काल में FCA का स्टेज 1 का हमारा कार्य जो प्रोसेस है वो पूरा हो चुका है। स्टेज 2 के लिए हमारा प्रोसेस चल रहा है, परंतु उसके साथ ही महाविद्यालय के पास अपनी 2.5 बीघा भूमि जो है वो बिल्कुल समतल के रूप में विद्यमान है। तो उसके लिए हम अभी इस कार्यक्रम में हमारा प्रयास रहेगा कि उसके ऊपर जो है महाविद्यालय का जो भवन है उसको बनाने के लिए प्रयास किया जाए।